हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर सभी का स्वागत है। तो हम कारक पढ़ रहे थे। कारक की सीरीज में आज हमारा 5वां कारक है अपादान कारक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो। अपादान कारक में क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, वहाँ अपादान कारक होता है। वहाँ एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वहाँ अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। इसमें अलगाव दर्शाता है, मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अलग होना, अलगाव दर्शाया गया है। कर्ण कारक के से भिन्न है। कर्ण कारक में भी तो से था, से या के द्वारा। उसमें किसी जब क्रिया करते हैं तो किसी साधन या माध्यम का प्रयोग करते थे, तो वो से इससे से भिन्न मिलेगा। जब हम उदाहरण पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस से में और उससे में क्या फ़र्क था। तो चलिए हम उदाहरण पे नज़र डालते हैं। हाथ से छड़ी गिर गई। हाथ से क्या हो गया? छड़ी गिर गई। से तो यहाँ भी है और कर्ण में भी था। उसमें क्या था? बच्चा बोतल से दूध पीता है, तो वहाँ बच्चा बोतल का सहारा ले रहा था दूध पीने के लिए, साधन का उपयोग कर रहा था। लेकिन यहाँ हाथ से छड़ी क्या हो गई? अलग हो गई। क्या बोला था? यहाँ अलगाव, अलग होने का भाव दर्शाता है। तो हाथ से छड़ी अलग हो गई ना, तो यहाँ इस से में और उससे में फ़र्क है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ और पत्ते क्या हो रहे हैं? पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलग होने का भाव दर्शा रहा है यहाँ। तो यहाँ भी क्या है? अपादान कारक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस से में और उससे में क्या फ़र्क था। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपादान कारक, जहाँ अलग होने का भाव दर्शाया जाए। फिर नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है? एक दूसरे का संज्ञा सर्वनाम का संबंध दर्शाया जाए। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध या लगाव प्रकट हो, उसमें क्या है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से लगाव प्रकट हो, संबंध प्रकट हो, वहाँ संबंध कारक कहलाता है। इसमें विभक्ति का, के, की, रा, रे, री होते हैं। उदाहरण के लिए नदियों का जल स्वच्छ है। अब नदी में क्या है? जल है, और जल का और नदी का क्या दर्शाया गया है? संबंध, लगाव, संबंध दर्शाया गया है कि नदियों की पहचान किससे? जल से ही तो है। जल नहीं होगा तो काहे की नदी। तो नदियों का, इसमें जो का है ये संबंध को दर्शाता है कि नदियों का जल कैसा है? स्वच्छ है। फिर है यह मेरी किताब है। यह क्या है? मेरी किताब। तो यह सर्वनाम हो गया और इसमें किताब, दोनों का क्या दर्शाया गया है? संबंध। यह जो बुक है, जो किताब है, ये किसकी है? मेरी है। तो किताब का और आपका इसमें क्या दर्शा दिया? संबंध दर्शा दिया। तो यहाँ क्या हो गया? संबंध कारक। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अपादान कारक क्या होते हैं और संबंध कारक क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बाय स्टूडेंट्स।